स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो जो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है, ये फिजिक्स की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आती है और ये पूरी फिजिक्स के दौरान अलग अलग जगह पर काम आएगी। तो हम वन बाय वन करके इसके अलग अलग टॉपिक देखते चले जाते हैं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में काफी सारे टॉपिक हैं। तो वन बाय वन करके हम एक एक देखेंगे और इन्हें आप ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाली है, तो आप इसे ध्यान से देखते रहिए। तो आप लोगों ने 10th लेवल तक अलग अलग टाइप की इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक अलजेब्रा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम उसे वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह के आपने फॉर्मूले पढ़े थे। और हमें ट्राइंगल के अंदर भी पता है कि किस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है। तो हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, और इसी तरह से टेन थीटा होता है P अपॉन B। तो यहाँ से इजीली आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ कुछ और फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स के अंदर यूज आएंगे। जैसे साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। इसी तरह से साइन a प्लस b होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहां अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, इसीलिए इन्हें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले भी कहते हैं। इसी तरह से कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन a साइन b, और अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखने चाहिए, जगह जगह पर ये फिजिक्स में काम आएंगे। इसी तरह से tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसी तरह tan a माइनस b हो जाएगा tan a माइनस tan b, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जगह पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसी के साथ साथ कुछ मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं किस तरह से होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है। इसी के साथ साथ और भी होते हैं। कॉस 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी के साथ एक और कॉस का में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने चाहिए। इसी तरह हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, लेकिन जो कॉस माइनस ऑफ थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वली होता है। इसी तरह टेन में टेन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ टेन थीटा। और कुछ आपने इस तरह के फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। लेकिन अब हम इसमें कुछ और एंगल्स देखेंगे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, टेन 90 प्लस थीटा ये कितना होता है। इनको हम
निकालना सीखेंगे। इसी तरह से मान लो कभी इक्वेशन इस तरह से आ जाए साइन 270 प्लस थीटा, तो ये हम निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं हम इनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये फिजिक्स में काम आएंगे। हम जानते हैं कि ये इस तरह के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सब साइन कॉस टेन सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, और यहां केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपस में पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, अभी हम इसे देखेंगे, अभी समझेंगे इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो हम इनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं, अभी आपको जल्दी से निकालना आ जाएगा, ध्यान देंगे मेरी बात पे। तो पहले हम एंगल देखेंगे, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो 90 तो ये यहां तक ही हो गया। अब प्लस थीटा का मतलब ये अगले क्वाड्रेंट में गया, इससे अगला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ थीटा ध्यान रखेंगे एक्यूट एंगल है, तो जब एक्यूट एंगल है तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया अभी, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ देखेंगे साइन ही है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, पहला तो पॉजिटिव लगा देंगे। फिर सेकंड चीज हम देखेंगे यहाँ 90 का मल्टीपल क्या है। तो अगर यहाँ हम 90 का मल्टीपल देखें तो 90 का मल्टीपल 1 है, यानी 1 एक ऑड नंबर है। इस बात पे ध्यान देंगे, 1 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। और जब जब यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस। इसी तरह से यहां देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा अगेन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दूंगा। अब मुझे यहाँ देखना है कि 90 का मल्टीपल कैसा है, 90 का मल्टीपल ऑड है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। तो ध्यान रखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब ये जो लिखे हुए हैं इन्हें आप अपने आप ट्राई करें। इसको देख लेते हैं एक बार, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 तो यहां तक पूरा हो जाएगा, 90 यहां तक 180 और ये 270, यानी 270 प्लस थीटा जो एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये मालूम है कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, लेकिन यहां हमारा क्या है, साइन है, इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें यहां देखना है 270 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो हम 270 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90, तो यहाँ 270 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल में मैंने बताया था अभी साइन का क्या हो जाता है, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं लिखूं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा देखेंगे, पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 यहां तक हो रहा है और इसमें से माइनस थीटा हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां मेरे पास क्या है, कॉस है, इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां देखना है कि यहाँ 180 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो यहाँ ये इवन मल्टीपल आ रहा है, 2 कैसा है, ये इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, यानी कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो हम इन्हें यूज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 120 डिग्री की। अब कॉस 120 आपने अभी तक फाइंड नहीं किया है,
तो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हैं थीटा की जगह पर क्या आ गया, यहां पर 60 आ गया, यहाँ थीटा की जगह पर क्या आ गया, 60 आ गया। तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 120 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1/2। इस तरह से हम इजिली कोई सा भी एंगल cos साइन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर और भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करें और भी सॉल्व करके देखें, अलग अलग एंगल्स फाइंड करके देखें, कॉस में, साइन में, टेन में, तो इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब कुछ हम एल्जेब्रिकल फॉर्मूले देख लेते हैं, किस तरह से एल्जेब्रा फिजिक्स के अंदर यूज हो रही है उसको हम देख लेते हैं। तो आपने बेसिक एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। तो सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह से अगर मुझे रूट्स का सम चाहिए, सम ऑफ रूट्स, तो हम करते हैं, सपोज के रूट्स मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता था, और इसी तरह से हम लिखते थे मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा होता था माइनस सी अपॉन ए। तो ये हमें यहां भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जहां हमें रूट्स भी निकालने पड़ते हैं और उनका कभी कभी सम भी चाहिए होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए होता है। इसी तरह से एक होता है फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम केवल फिजिक्स में इसको यूज करना सीखेंगे, किस तरह से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज अगर एक कोई n नंबर है तो उस n नंबर का फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से लिखा जाता है। और इसको हम खोलते कैसे हैं, इसको हम खोलते हैं फैक्टोरियल n इक्वल्स टू होता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 अप टू 1 तक। सपोज कोई नंबर है 6, इसका मुझे अगर फैक्टोरियल खोलना है तो मैं कैसे खोलूंगा, 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, इस तरह से अप टू 1 तक खोलते जाएंगे। तो ये आएगा फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू 6 टू 5 इंटू 4 3, इसी तरह आगे 2 और ये 1। तो ये होता है फैक्टोरियल 6। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है 6 और ये साइन। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये होएगा 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360 इंटू 2 720। ये होता है फैक्टोरियल 6। तो जब कहीं भी आपको फैक्टोरियल निकालने की बात आएगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम यहां, मैं फिर से बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहे फैक्टोरियल के, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो जो बच्चे मैथ लेते हैं तो वहां उनको मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। केवल अभी हम यहाँ केवल फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हमें किस तरह से यूज करना है।